वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। मेरे को पता है तू बस कमेंट करने जा ही रहा है, तेरे मन में भी दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि एकेजी भाई ये क्या गंदा सा लुक है। अरे मैं तेरे को बता दूं बड़े भाई, लाइट की रोशनी काफ़ी तेज है। मैं 3-4 टेक ऑलरेडी ले चुका हूँ। आंखें इतना दर्द, सर दर्द कि मैं तुमको नहीं बता सकता। मेरा रेगुलर ट्रांसपेरेंट चश्मा मेरे को मिल ही नहीं रहा है। मैं हर जगह खोज देखा तो यही आखिरी उम्मीद था दोस्तों। तो भाई मैं जान रहा हूँ गोवा में छपरी हिपस्टर टाइप नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर देना दोस्तों इस गंदे लुक के लिए। और आप मुझे माफ़ कर ही दोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं खबरें ही ऐसे लेकर गया हूँ यार आपके लिए। जॉर्डी अल्बा रिटायर होने वाला, ये चीज़ आपको पता ही होगी, लेकिन भाई उसके रिटायरमेंट का तो गम था, लेकिन उस गम के ऊपर जब मैंने लियोनेल मेसी का मैसेज पढ़ा ना, वो गम 10x हो गया यार। क्या है मेसी का मैसेज टू जॉर्डी अल्बा? मोर ओवर मोहन बगान के अंदर भाई साहब फैंस वर्सेस प्लेयर्स हो गया। डिमिट्री भैया फ़ोन ऑन झपट दे रहे हैं फ़ैन का। ये क्या कहानी है, मेरा क्या ओपिनियन है, क्यों हुआ है, सब आज की वीडियो में। मोर ओवर मैथ्यू एल्मेनी भाई एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर लिए हैं। रावो को बेचने का कहानी चल रहा है कि, और रियल मैड्रिड रॉड्रिगो को नहीं लेगी, रॉड्रिगो ऑफ मैनचेस्टर सिटी। सो ये है कहानियाँ दोस्तों। चलिए बिगिन करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, इसलिए जल्दी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जॉर्डी अल्बा के बारे में जो है वो भाई ये कहानी निकल करके आई कि वो रिटायर होने वाले हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था यार इंटर मियामी के साथ, और अचानक से जो है वो बोल दिया कि मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो दिस वॉज वेरी शॉकिंग टू एवरी इंटर मियामी फैन, एवरी जॉर्डी अल्बा फैन कि यार अभी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था तो क्यों अचानक से रिटायर हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ जो ये रिटायरमेंट है वो इमीडिएट नहीं है कि भाई आज बोल दिया तो कल से वो आपको इंटर मियामी में खेलते हुए नजर नहीं आएगा। ये सीजन पूरा कंप्लीट करेंगे MLS में, पूरा लीग खत्म होगा, अगर प्लेऑफ में जाएगी तो वो प्लेऑफ भी जो है वो भाई जॉर्डी अल्बा खेलेंगे, उसके बाद रिटायर होंगे। बट रिटायर क्यों हो रहे हैं? अभी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था उन्होंने, पर्सनल रीजंस हैं, ऐसा जो है वो भाई समझ में आ रहा है। सो या ऑल दी बेस्ट टू जॉर्डी अल्बा फॉर हिज फ्यूचर भाई, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। मैं तो बोलूँगा कि भाई आप जो है वो आग लगाएं उसमें, बिकॉज जॉर्डी अल्बा FC बार्सिलोना के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर रहे हैं। हमने जो है वो भाई बचपन से जॉर्डी अल्बा को देखा है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। भाई साहब बार्सिलोना क्या पूरे दुनिया के लिए, स्पेन के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर रहे हैं। लगभग 800 गेम्स खेल लिया है भाई, 60 गोल, 157 असिस्ट फॉर बार्सिलोना, 6 ला लीगा, 1 चैंपियंस लीग, 1 यूरोस, 1 सुपर कप, 1 क्लब वर्ल्ड कप, 5 कॉपर डेल रे, 4 सुपर स्पेनिश कप, 1 सपोर्टर शील्ड, और भाई साहब 1 लीग्स कप भी। भाई साहब एक लेजेंडरी प्लेयर भाई, टॉप करियर, टॉप प्लेयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बट दुख हुआ, हाँ बार्सिलोना लेजेंड है काइंड ऑफ, जो है वो भाई रिटायर हो रहा है। ये दुख को 10x मेरा हुआ तो मैं आपका भी करना चाहता हूँ लियोनेल मेसी का मैसेज पढ़ करके यार, जो उसने जॉर्डी अल्बा के लिए लिखा। आए हाय दिल। थैंक यू जॉर्डी, मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। आफ्टर एवरी थिंग वी हैव बीन टुगेदर, इतना कुछ हमने जो है वो भाई एक दूसरे के साथ देख लिया है कि अब मैं जब लेफ़्ट हैंड साइड में देखूँगा तो बहुत अजीब सा लगेगा जब तू लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे नहीं रहेगा। तो बहुत क्रेज़ी है जब मैं ये सोचता हूँ कि तूने मुझे कितने सारे असिस्ट दिए हैं ऑल ऑफ दीज ईयर्स में, इतने बीते सालों में, लेकिन भाई अब मुझे वो पासेस पीछे से कौन देने वाला है। अरे भाई ये तो इमोशनल मैसेज भाई, लियोनेल मेसी का कितना उदास भरा मैसेज यार। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सच में लियोनेल मेसी के ऊपर क्या बीतेगी, बिकॉज भाई लियोनेल मेसी के लिए जॉर्डी अल्बा वॉज एज इंस्ट्रूमेंटल टू वॉट मार्सेलो टू रोनाल्डो वॉज, राइट। एंड चलो मार्सेलो रोनाल्डो की कहानी तो केवल रियल मैड्रिड तक सीमित रह गई। जॉर्डी अल्बा मेसी फ्रॉम बार्सिलोना टू इंटर मियामी, आज के दिन तक भगवान की कसम मेसी बीच में रन मारता है और लेफ्ट हैंड साइड से जॉर्डी अल्बा पास डालता है लियोनेल मेसी को, एंड दिस इज़ दी आउटराइट भाई अटैकिंग प्लान ऑफ इंटर मियामी। इसके अलावा मुझे और कुछ इंटर मियामी में नज़र भी नहीं आता है जब इंटर मियामी फंसे रहती है। तो यार ये मैसेज पढ़ के काफ़ी बुरा लगा, बट या ऑल दी बेस्ट टू भाई साहब जॉर्डी अल्बा। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज़ अबाउट भाई साहब मोहन बगान में लफड़ा। जी हाँ दोस्तों, तो आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन हुआ ये कि भाई साहब VYB के प्रैक्टिस ग्राउंड के बाहर जब प्लेयर्स निकले तो जो सपोर्टर्स मोहन बगान के खड़े हुए थे उन्होंने कन्फ्रंट किया मोहन बगान के प्लेयर्स को। तो वहाँ पे जो है वो भाई साहब 3 प्लेयर्स जो है वो पकड़े गए। एक डिमिट्री पकड़ाया गया, एक जो है वो भाई साहब माका पकड़ाए गए, और एक जो है वो भाई साहब कमिंग्स पकड़ाए गए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस कन्फ्रंटेशन का रीज़न क्या था। सपोर्टर्स जो मोहन बगान के वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं मोहन बगान के प्लेयर्स के ऊपर, मोहन बगान के मैनेजमेंट के ऊपर, कि भाई मोहन बगान जो है वो
अभी जो एशिया सुपर लीग होने वाला है, ठीक है, एशिया का जो मैं बोलूँगा चैम्पियंस लीग होने वाला है एशिया का, उसमें जो है वो भाई मोहन बगान ने पार्ट लेने से मना कर दिया। ईरान के खिलाफ मैच था, मोहन बगान ने बोला हम ईरान में जा कर के तो मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे प्लेयर्स का सिक्योरिटी कंसर्न है। अब इसी के चलते फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़, क्योंकि देखें ACL में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो नंबर 1 पूरे दुनिया वाले मीम्स बना रहे हैं आपके ऊपर, तो मोहन बगान के जो सपोर्टर्स उनको ख़राब लग रहा है कि हमारे इमेज की थू हो गई है बिकॉज ऑफ सम प्लेयर्स। सेकेंड द रीज़न इज़ कि भाई मोहन बगान के फैंस जो है वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कैसे क्लब जो है वो छोड़ सकती है। मोर ओवर अब इसके चलते होगा ये कि फ्यूचर बैन भी लगने वाला है मोहन बगान के ऊपर। अब आप एशिया के कोई भी जो है वो भाई चैम्पियंस लीग टाइप के गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे 2 साल तक, प्लस फाइन भी लगेगा। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है मोहन बगान के फैंस एंग्री हैं कि भाई हमारी टीम कैसी हो गई है कि ये गेम तक नहीं खेलने गए। तो भाई इन्होंने कन्फ्रंट कर दिया प्लेयर्स को। अब भाई जो सामने आया उसको पकड़ लिए इन लोग। अब यहाँ पे जब भाई एक फ़ैन जाता है डिमिट्री और इन कमिंग्स और मैका के पास, तो डिमिट्री भाई साहब गुस्से में फ़ैन को बोलते हैं कि अपना फ़ोन चल तू हटा। आप देख सकते हैं वीडियो भाई साहब, सुनिए वीडियो में क्या पूरा कहानी है। They want to come against me. We don't need trophies, nothing. You guys want to put your phone away, bro. Put your phone away. Hey, phone away. Put your phone away. तो ये जो भाई साहब एक रिएक्शन डिमिट्री की तरफ से देखने को मिला, ये अलग जो है वो भाई गुस्सा दिला दिया मोहन बगान फैंस को। चलो ये तो बात हो गई। इसके बाद जो है वो भाई प्लेयर्स को कन्फ्रंट कर रहे थे फैंस एकदम सामने आकर के। आप खुद सुनिए वो क्लिप में क्या क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्लिप में कि कैसे पुलिस को आकर के इस अल्टरकेशन को रोकना पड़ा, और इस अल्टरकेशन में भाई साहब दी फैंस, सम ऑफ द मोहन बगान फैंस आर सपोर्टिंग दीज सपोर्टर्स की फाइनली इन लोग ने जा करके जो है वो आवाज़ उठाई, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। और फिर जो है वो कुछ फैंस कह रहे हैं कि भाई प्लेयर्स को परेशान करके क्या मिला, आपको परेशान कर मैनेजमेंट को करो, बोर्ड को करो, बिकॉज प्लेयर्स की गलती नहीं है। बट देखें मैं तो ये बोलूँगा कि ब्लेम जितनी प्लेयर्स की उतनी मैनेजमेंट की है, और जितनी मैनेजमेंट की उतनी प्लेयर्स की भी है, क्योंकि ठीक है ऐसा समझ में आई ये क्लिप देख करके कि भाई ऑसीज़ को, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, उनको उनके नेशन से यानी कि ऑस्ट्रेलिया से परमिशन नहीं मिला कि आप ईरान जाइए। लेकिन भाई हमारे इंडियन प्लेयर्स तो जा सकते थे ना ईरान में जो है वो खेलने के लिए। ईरान में अभी कबड्डी टूर्नामेंट हुआ है हमारे इंडियन टीम का, ईरान में ऐसे और भी कुछ टूर्नामेंट्स हुए हैं दोस्तों अभी। तो इंडियंस को ऐसा कुछ खतरा नहीं है ईरान में। हाँ ऑस्ट्रेलिया वालों को हो सकता है, आई डोंट नो, वो भाई उनके नेशंस ने क्या गाइडलाइंस बाहर करी वी डोंट नो। बट मोहन बगान एज अ टीम इंडियन प्लेयर्स को तो लेकर के जा सकती थी, लेकिन इन्होंने जो है वो आउटराइट बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते ऑब्वियसली फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो मेरा भी मानना ये है कि ठीक है इस चीज़ को और अच्छे से जो है वो भाई प्लेयर्स तक पहुंचाया जा सकता था, बट ऐसा एकदम जा कर के लड़ाई कर लेना एस सॉर्ट कि एकदम आप तू मैंने पे उतर गए हो, एकदम पास हो गए हो, लाइक द वे आई डिड नॉट लाइक। मैंने बोला ये जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। लेकिन भाई बंगाल है, सपोर्ट है क्लब के लिए, तुम जान रहे हो कितना एकदम इन लोग का सपोर्ट रहता है, तो वहाँ पे भी एक बात है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट द प्लेयर शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टेड इस तरीके से यार, कि एकदम आप सड़क में होकर के हल्लाबाजी करने लग रहे हो। ये कहीं से भी जो है वो भाई रिस्पेक्ट दिखाना नहीं होगा प्लेयर्स को। मैनेजमेंट की भी गलती है भाई, प्लेयर्स क्या ही कर सकते हैं। प्लेयर्स को भी हायर अथॉरिटीज़ ने रोका, उनके नेशन ने रोका, या फिर मैनेजमेंट ने रोका। अब वो उसमें प्लेयर्स क्या कर सकता है भाई, अपने से तो उन्होंने नहीं बोला कि हम नहीं जाएंगे ईरान। अब जब सामने वाले ले जाने के लिए तैयार है तो भाई ये कैसे जाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे गंदा लगा, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। आपका क्या ओपिनियन है? इफ़ यू आर अ मोहन बगान फैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अबाउट मैथ्यू एल्मेनी ने भाई एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर ले। जी हाँ दोस्तों, मैथ्यू एल्मेनी वही स्पोर्टिंग डायरेक्टर बार्सिलोना का जिन्होंने एपिक साइनिंग्स बार्सिलोना ने करी। भाई साहब एरिक गार्सिया, सर्जियो अग्वेरो, जितने फ्री ट्रांसफर थे, आदमा तोरे, ये सब को जो है मैथ्यू एल्मेनी लेकर के आए। क्रिस्टेंसन, कुंडे, लेवेंडोस्की, ये सब प्लेयर्स मैथ्यू एल्मेनी के जो है वो दौर पे आए। मैथ्यू एल्मेनी बार्सिलोना छोड़ करके वेलेंसिया चले गए थे, फिर कुछ समय के लिए शायद एस्टन विला में भी थे। नाउ ही हैज़ भाई साहब जॉइंड एथलेटिको मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर लेना तो यार दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा लगा मेरे को, लेकिन ये फ़ायदे वाली डील भी हो सकती है फॉर बार्सिलोना। कैसे? देखो दोस्तों, वी वांट जूलियन अल्वारेज एंड वहाँ पे क्या पता भाई हमने हमारा एजेंट को ही जो है वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना दिया। एट दी एंड मैथ्यू एल्मेनी ब्लीड्स बलाउग्राना। सो क्या पता भाई हमारा एजेंट है वहाँ पे मैथ्यू एल्मेनी, जो भैया काम करेगा टू
push Julian Alvarez to FC Barcelona, and I really hope so this should be the case, because भाई साहब to lose एक asset like Mathieu Almani, दैट टू एथलेटिको मैड्रिड, जो भाई राइवली हैं काइंड ऑफ हमारे ला लीगा टाइटल के लिए पीछे बैठे रहते हैं, इट्स अ बिग लॉस फॉर FC बार्सिलोना. सो या देयर इज दैट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज अबाउट भाई साहब रॉद्री. क्या कहानी चल रहा है टू रियल मैड्रिड. सो इन रिसेंट टाइम्स रॉद्री को काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिंक किया गया रियल मैड्रिड के लिए. एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी कि भाई मैन सिटी 150 मिलियन से ₹1 जो है वो भाई कम नहीं सुनेगी फॉर रॉद्री. बिकॉज ऑफ दिस ओनली नाउ रियल मैड्रिड हैव पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ दिस डील. काफ़ी मन था रियल मैड्रिड का टू साइन रॉद्री, बट they have also भाई साहब सीन कि अभी रिसेंटली आफ्टर दैट ACL इंजरी रॉद्री काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजर्ड भी हो रहा है. सो लुकिंग एट हिज इंजरी प्रॉब्लम्स, लुकिंग एट मैन सिटी का जो है वो भाई पैसा मांगना जो वो बिल्कुल भी कम करने के लिए तैयार नहीं है, रियल मैड्रिड ने अपने आप को टोटली पुल कर लिया है इस डील से. भाई साहब प्लग को निकाल लिया है. अब आप भूल जाइए कि कभी भी रॉद्री रियल मैड्रिड में आपको नज़र आएगा. या द सिचुएशन माइट चेंज लाइक किलियन एम्बापे, बट किलियन एम्बापे वॉज एक यंग प्लेयर, रॉद्री इज़ नॉट दैट यंग. तो आई डोंट थिंक सो दैट रॉद्री विल नाउ जॉइन रियल मैड्रिड एनी डे. सो ये कहानी थी दोस्तों अबाउट रॉद्री टू रियल मैड्रिड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज अबाउट भाई साहब रोनाल्ड अराउजो के बारे में. तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, रोनाल्ड अराउजो को जो है वो भाई बार्सिलोना बेचना चाह रही है बिकॉज ऑफ हिज रिसेंट परफॉर्मेंसेस, और अगले जो है वो भाई ट्रांसफर विंडो तक भी वेट करने की शायद बातें नहीं चल रही हैं. जनवरी में ही जो है वो रोनाल्ड अराउजो को टिकाने की कोशिश करेगी बार्सिलोना फॉर 35 मिलियन. लेट्स सी इफ बार्सिलोना जो है वो ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बट स्टिल 35 मिलियन इज़ वे टू लेस फॉर अ डिफेंडर लाइक अराउजो. यार आई नो ही मेक्स मिस्टेक, बट भाई साहब एट एनी कॉस्ट भाई वी शुड सेल हिम अबाउ 50 मिलियन. दैट इज माई ओपिनियन. आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. तो मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम.